अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च टॉपिक है। यानी रिसर्च अगर आपने करनी है तो आप किस प्रॉब्लम को एड्रेस करोगे। जो एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम है वो क्या होती है, या एक अच्छा रिसर्च टॉपिक कौन सा होता है, कैसे एक अच्छा रिसर्च टॉपिक बनाया जाता है, कैसे एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम बनाई जाती है, ये हमने आज के लेक्चर में देखना है। तो बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं जी। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम कितनी अहमियत की हामिल है। अगर आपको ये नहीं पता कि रिसर्च क्या होती है, एक अच्छी रिसर्च की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे देख के ये पता कर सकते हैं कि रिसर्च क्या है और एक रिसर्च, अच्छी रिसर्च की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, कौन सी खसूसियात होती हैं। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च की। रिसर्च जो है वो किसी भी डिसिप्लिन के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी फील्ड ऑफ स्टडी के लिए लाइफ ब्लड का काम करती है। लाइफ ब्लड का काम कैसे करती है? ऐसे करती है कि देखिए, एक सब्जेक्ट में, एक फील्ड में जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सब के सब रिसर्च की मदद से ही उस डिसिप्लिन में इंट्रोड्यूस होते हैं। यानी फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, डिफरेंट थ्योरीज पढ़ते हैं, डिफरेंट फिनोमिनास को अंडरस्टैंड करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। ये सारी की सारी चीजें जो मंजरे आम पे आई, दुनिया को इन चीजों का पता चला तो डिफरेंट रिसर्चर्स की मदद से पता चला। डिफरेंट रिसर्चर्स ने उन टॉपिक्स पे, उन थ्योरीज पे काम किया, जिसके नतीजे में वो हमारे सामने वकूफ पजीर हुई है, हमारे सामने हमें वो आज नजर आती हैं या हमारे पास मौजूद है। अब रिसर्च के अंदर जो सबसे जरूरी चीज है वो क्या है? एंड अ क्वालिटी रिसर्च इज नॉट पॉसिबल विदाउट अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम। कि आप किसी भी एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम के बगैर एक अच्छी रिसर्च कंडक्ट नहीं कर सकते। अगर आपने एक बेहतरीन किस्म की रिसर्च करनी है तो उसके लिए ये जरूरी है कि आप की जो रिसर्च प्रॉब्लम है, आपका जो रिसर्च टॉपिक है, वो भी इंतहाई अच्छा हो, एक इंतहाई एफिशिएंट रिसर्च प्रॉब्लम आपकी हो, एक इंतहाई अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम को या एक अच्छे रिसर्च टॉपिक के ऊपर आप तहकीक करें, जिससे आप एक अच्छी एडिशन कर सकते हैं बॉडी ऑफ नॉलेज में। अब देखते हैं जी, रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है। रिसर्च प्रॉब्लम इज द स्पेसिफिक इशू, कॉन्ट्राडिक्शन और गैप यू विल एड्रेस। यहां पे ये बताया गया है कि एक रिसर्च प्रॉब्लम किसी भी खास इशू को हम बोल सकते हैं, किसी कॉन्ट्रडिक्शन को या किसी गैप को जिसको आप एड्रेस करेंगे, वो क्या कहलाती है? रिसर्च प्रॉब्लम। यानी आप किसी इशू को, किसी फिनोमिना को, किसी कॉन्सेप्ट को, किसी गैप को अगर आप एड्रेस करते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसको अटेम्प्ट करते हैं किसी भी इशू को सॉल्व करने की, या आप कोशिश करते हैं किसी भी इशू को कैसे सॉल्व किया जा सकता है उसके हवाले से कोई फाइंडिंग्स देने की, तो इसका मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं? रिसर्च कर रहे हैं। और इस रिसर्च के दौरान जिस इशू को, जिस गैप को, जिस फिनोमिना को आप एड्रेस कर रहे होते हैं, वो आपका रिसर्च टॉपिक या आपकी रिसर्च प्रॉब्लम कहलाती है। इट गिव्स योर रिसर्च अ क्लियर पर्पस एंड जस्टिफिकेशन। जो रिसर्च प्रॉब्लम होती है, वो गैप जिसको आप फिल कर रहे हैं, वो स्पेसिफिक इशू जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं, वो क्या करती है? वो आपकी रिसर्च को एक पर्पस देती है, एक जस्टिफिकेशन देती है कि रिसर्च है तो किस चीज पे है। जैसे मिसाल के तौर पे हम एक टॉपिक बनाते हैं कि हमारे पास एक प्रॉब्लम है, इज जीपीएस सिस्टम इनहेंस द क्रिएटिविटी ऑफ स्टूडेंट्स। कि क्या जीपीएस सिस्टम या ग्रेड सिस्टम स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी बढ़ा रहा है? अब ये हमारे पास एक एक फिनोमिना है, एक आप इसको इशू समझ लें, एक स्टेटमेंट है, एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को, इस इशू को, इस स्पेसिफिक गैप को जब हम एड्रेस करेंगे और इसके हवाले से जो हम डाटा इकट्ठा करेंगे, जो हम डिफरेंट किस्म के एनालिसिस, डिफरेंट किस्म के सिस्टमैटिक अप्रोचेस से इसको गुजारेंगे और कोई फाइंडिंग्स निकालेंगे, तो ये सारे प्रोसेस को हम रिसर्च बोलेंगे। अब हमारी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है? जो हमारा इशू था, जो हमारा क्वेश्चन था, वो ये था कि इस ग्रेड सिस्टम इनहेंस द क्रिएटिविटी ऑफ द स्टूडेंट्स। तो अब ये क्या कहलाएगी? ये रिसर्च प्रॉब्लम कहलाएगी। इसी तरह अगर रिसर्च प्रॉब्लम आपकी बड़ी एक्टिव होगी, बड़ी लाइवली होगी, वो वाकयातन किसी गैप को फिल करती होगी, वो बॉडी ऑफ नॉलेज में कोई पॉजिटिव एडिशन करती होगी, तो तभी उसको हम एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम कहेंगे, या उसको एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम कहा जा सकता है। ब्रॉडरली स्पीकिंग, एनी क्वेश्चन दैट यू वांट आंसर्ड एंड एनी assumption or assertion that you want to challenge or investigate can become a research problem or a research topic for your study। यानी कोई भी क्वेश्चन, जैसे हमने अभी एक क्वेश्चन बनाया कि ये, इसको हम रिसर्च प्रॉब्लम के तौर पे ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी असम्पशन, कोई भी असर्शन, कोई भी चैलेंज, कोई भी इशू, कोई भी गैप जिसको आप एड्रेस करेंगे, जिसके बारे में बात करेंगे, उसको आप एक रिसर्च प्रॉब्लम कह सकते हैं या एक रिसर्च टॉपिक कह सकते हैं, कि जिसके ऊपर रिसर्च की जा सकती है, जिसके ऊपर फर्दर स्टडी की जा सकती है, जिसके ऊपर कोई मेथड अप्लाई करके उससे कोई फाइंडिंग्स निकाली जा सकती हैं। तो अब देखते हैं जी, एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है। सबसे पहले, अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। इट शुड एड्रेस अ गैप इन नॉलेज। अब नॉलेज में डिफरेंट तरह के गैप्स होते हैं। इंपीरिकल गैप होता है, इसी तरह पॉपुलेशन गैप होता है, इकोनॉमिक गैप होता है। तो डिफरेंट तरह के गैप्स होते हैं रिसर्च के अंदर। आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम है, आपका जो रिसर्च टॉपिक है, वो किसी ना किसी एक गैप को जरूर फिल करता हो। अब गैप्स क्या होते हैं, इनके हवाले से एक अलग से डिस्कशन की जा सकती है, अभी मैं उस टॉपिक को नहीं छेड़ता। इट शुड बी सिग्निफिकेंट इनफ टू कंट्रीब्यूट टू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ रिसर्च। यानी आपका रिसर्च
टॉपिक इतना तगड़ा होना चाहिए। एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम वो है, एक अच्छा रिसर्च टॉपिक वो है जो क्या करे, जो मौजूदा बॉडी ऑफ नॉलेज में या मौजूदा बॉडी ऑफ रिसर्च में कोई एडिशन करे, कुछ पढ़ाए, कुछ नया दे। ये नहीं कि मक्खी के ऊपर मक्खी मारते चले जाओ, एक बात पहले हुई उसी को आप दोबारा कर दें, फिर तीसरा भी उसी को दोबारा कर दे, तो उसको आप कोई खाना पूरी तो कह सकते हैं, लेकिन आप उसको कोई एक अच्छी रिसर्च नहीं बोल सकते। अच्छी रिसर्च वही है, या आपकी एक अच्छा रिसर्च प्रॉब्लम हम उसी को बोलेंगे जो क्या करे, जो किसी गैप को फिल करे, किसी ऐसी चीज की तरफ इशारा करे, किसी ऐसे इशू को एड्रेस किया जाए आपकी रिसर्च प्रॉब्लम में जिसको पहले एड्रेस नहीं था किया गया, या जिस एंगल से आप एड्रेस करने वाले हैं उस एंगल से एड्रेस नहीं किया गया। वो एक नई जहत देगी, वो एक न्यू वे देगी, वो एक नई तरह का विजन, एक नई तरह का लेंस देगी बॉडी ऑफ नॉलेज को उस पर्टिकुलर चीज, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की तरफ देखने के लिए। तो उसी को हम एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम कहेंगे जिसमें यह खासियत पाई जाए। उसके बाद है इट शुड लीड टू फर्दर रिसर्च, यानी जो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है वो किसी एक टॉपिक के हवाले से कोई बात बिल्कुल खत्म नहीं कर देगी, बल्कि उसके ऊपर मजीद तहकीक करने की कोई गुंजाइश भी देगी। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे हमने एक एग्जांपल ली कि क्या ग्रेड सिस्टम स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी बढ़ाता है। अब मिसाल के तौर पे हमारी जो फाइंडिंग्स हैं वो नफी में आती हैं, यानी ग्रेड सिस्टम से स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी नहीं बढ़ती। हमारे सैंपल, हमारे डाटा की बुनियाद पे हमने उस रिसर्च प्रॉब्लम से ये फाइंडिंग्स निकाली। तो अब देखें इसके ऊपर फर्दर रिसर्च हो सकती है। मतलब एक फर्दर क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक फर्दर रिसर्च प्रॉब्लम क्या बन सकती है, एक फर्दर रिसर्च टॉपिक क्या बनेगा, वो ये बनेगा फिर कैसे क्रिएटिविटी इनहेंस होती है। तो आपका जो रिसर्च टॉपिक है, आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है, उसे तब अच्छा माना जाएगा जब वो क्या करे, वो किसी नई तहकीक की राह खोले, उस वो कोई फर्दर रिसर्च की तरफ आपको लेके जाए या किसी और रिसर्चर को ले जाए। इंटरेस्टिंग टू द रिसर्चर, ये बड़ी जरूरी चीज है। जो आपकी रिसर्च प्रॉब्लम है, जो आपका रिसर्च टॉपिक है, जिस टॉपिक पे आप रिसर्च करने वाले हैं, जिस प्रॉब्लम को आप एड्रेस करने वाले हैं, उस प्रॉब्लम में आपका इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। उसकी वजह यह है कि अगर आप किसी के मुताबिक चलेंगे, अगर आप किसी ऐसे टॉपिक के ऊपर रिसर्च करेंगे या किसी ऐसी स्टेटमेंट को अपना रिसर्च टॉपिक या किसी ऐसी रिसर्च प्रॉब्लम को रिसर्च के मौजू के तौर पे लेंगे जो क्या हो, जिसका आपको पता ही नहीं, या वो आपको फैसिनेट नहीं करती, या उसके हवाले से आपकी लाइकिंग बिल्कुल जीरो है, तो फिर आप उस पर अच्छी रिसर्च नहीं कर पाएंगे। अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम वही है जिसमें जो रिसर्चर है उसका इंटरेस्ट मौजूद हो। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने कॉलोनियलिज्म के ऊपर रिसर्च करनी है तो ये जरूरी है कि उसका कॉलोनियलिज्म में इंटरेस्ट हो। अगर किसी ने एजुकेशन के किसी एस्पेक्ट पे रिसर्च करनी है, उसके हवाले से किसी प्रॉब्लम को एड्रेस करना है, तो ये बात बहुत जरूरी है कि उसका उस पर्टिकुलर फील्ड, उस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ नॉलेज के अंदर, फील्ड ऑफ स्टडी के अंदर, या उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के हवाले से, उस पर्टिकुलर थ्योरी के हवाले से, उस पर्टिकुलर फिनोमिना के हवाले से इंटरेस्ट मौजूद हो। उसके अंदर ये एक तब शो हो कि मैं इसके हवाले से कुछ जानता हूं, या मैं इसके हवाले से कुछ मजीद एक्सप्लोर करना चाहता हूं। तो इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। उसके बाद है इट इज एथिकल टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉब्लम। अब आपने जिस मैनर से प्रॉब्लम को एड्रेस करना है, एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम वही होगी कि जो क्या करे, जिसमें कोई ब्लास्फेमी का एलिमेंट ना पाया जाता हो, कोई बायस ना पाया जाता हो, किसी भी तरह की आप किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचा रहे हो अपनी रिसर्च के साथ, बल्कि आप एक एथिकल मैनर के अंदर रहते हुए, रूल्स और रेगुलेशंस का ख्याल करते हुए क्या करें, रिसर्च प्रॉब्लम बनाए, उसे हम एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम बोलेंगे। उसके बाद द स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम इज मैनेजेबल। अब एक और जो इंतहाई जरूरी चीज है वो ये है कि अक्सर हमारे रिसर्चर कोई एक टॉपिक ऐसा खोल बैठते हैं कि जिसके हवाले से उनके पास रिसोर्सेज मौजूद नहीं होते, उनके पास उसके हवाले से प्रॉपर डाटा मौजूद नहीं होता, उतने पैसे मौजूद नहीं होते, उतना नॉलेज, उतना टाइम मौजूद नहीं होता कि वो उस टॉपिक को अकम्पलिश कर सकें, उस रिसर्च को कंप्लीट कर सकें। और अक्सर लोगों की जो रिसर्च है वो दरमियान में रह जाती है। ठीक है, और अगर कोई डिग्री के लिए रिसर्च कर रहा है तो उसकी डिग्री भी दरमियान में आपने रहती देखी होगी। तो इसलिए रिसर्च प्रॉब्लम अच्छी वो है जो रिसर्चर के लिए मैनेजेबल हो, यानी उसके हवाले से जो आपको नॉलेज चाहिए वो मौजूद हो, जो टाइम चाहिए वो मौजूद हो, जो रिसोर्सेज आपको जिनकी जरूरत है वो मौजूद हो। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हैं कि जी मेरी जो रिसर्च है वो किसी ऐसे शख्स पे है जो मर चुका है और मैंने उसका इंटरव्यू करना है, तो अब एक मरे बंदे का इंटरव्यू कैसे हो सकता है। तो मतलब रिसोर्सेज मौजूद होने चाहिए। आप किसी ऐसी चीज पर रिसर्च करें, या जो आपकी प्रॉब्लम है, रिसर्च प्रॉब्लम है, उसमें आप किसी ऐसी चीज को एड्रेस करें या किसी ऐसी बात को अपनी रिसर्च प्रॉब्लम बनाएं जिसके हवाले से नॉलेज आपके पास मौजूद हो, या नॉलेज अवेलेबल हो, रिसोर्सेज एक्सेसिबल हो, या रिसोर्सेज आपके पास मौजूद हो या उनको एक्सेस किया जा सके। इसी तरह टाइम टाइम फैक्टर आपको देखना पड़ेगा कि ये जो रिसर्च है इसके लिए कितना वक्त दरकार है और मेरे पास कितना वक्त है। तो एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम वही है जो रिसर्चर के लिए मैनेजेबल हो, यानी रिसर्चर उसके हर एस्पेक्ट को अच्छे से देख सकता हो, उसकी कोई भी चीज रिसर्चर के लिए ऐसी ना हो कि जो नामुमकिन है कि ये हो नहीं सकती या मौजूद नहीं है। तो रिसोर्सेज, नॉलेज और टाइम, और
उस रिसर्च प्रॉब्लम के लिए अगर मौजूद है, ताकि वो क्या कर सके, रिसर्चर उस रिसर्च प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट कर सके, उसे अच्छे से रिसर्च कर सके, तो हम उसी रिसर्च प्रॉब्लम को एक गुड रिसर्च प्रॉब्लम बोलेंगे। उसके बाद दी प्रॉब्लम कैन बी रिसर्च थ्रू द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी इस प्रॉब्लम को, जो आपके पास कलेक्शन ऑफ डाटा है या जिस किसी मेथड ऑफ इंक्वायरी को, मेथड ऑफ कलेक्टिंग डाटा को आप यूज कर रहे हैं, उस मेथड के जरिए जो आपने डाटा इकट्ठा करना है, आपने उसको उसी की रोशनी में इवेल्युएट करना है, अपनी फाइंडिंग्स देनी है, एनालाइज करना है। तो गुड रिसर्च प्रॉब्लम कौन सी होती है, शायद आप लोगों को अंदाजा हो गया हो। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आप भी एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम लिखें, तो आप ये देख सकते हैं कि आपकी रिसर्च प्रॉब्लम्स में, आपकी रिसर्च प्रॉब्लम में या आपके टॉपिक में इनमें से कौन कौन से फीचर्स पाए जाते हैं। अगर आपकी रिसर्च प्रॉब्लम में या आपके रिसर्च टॉपिक में इनमें से ज्यादातर फीचर्स पाए जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो इंतहाई बेहतरीन है और आपको उसको कंटिन्यू करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी रिसर्च प्रॉब्लम आपके लिए मैनेजेबल नहीं है, आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं है, वो किसी पर्टिकुलर गैप को एड्रेस नहीं करती, तो इसका मतलब है वो एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम नहीं है। एक अच्छी रिसर्च प्रॉब्लम होने के लिए इनमें से ज्यादातर फीचर्स का होना जरूरी है। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।